मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BA प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आपसे निरंतर कबीर साहित्य पर संवाद चल रहा है। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार से संत कवि, दार्शनिक कवि, रहस्यवादी कवि कबीरदास परम ब्रह्म को परम पिता मानते हैं और जीवात्मा को, आत्मा को पुत्र मानते हैं। उस चित्र का अवलोकन हम सब ने किया था। कबीर का साहित्य उदात्त साहित्य है, जिसे अंग्रेजी में सबलाइन कहा जाता है। जब कबीर के साहित्य का हम अवगाहन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो एक दिव्य वातावरण का सृजन होता है। कबीर का साहित्य आत्मज्ञान का साहित्य है। कबीर का साहित्य नैतिक मूल्यों के अनुसंधान का साहित्य है। अगले दोहे पर हम चर्चा करेंगे। पिछले दोहे में हमने कबीरदास के दोहे के अनुशीलन के क्रम में देखा था कि किस प्रकार से संत कवि कबीरदास ने परमेश्वर को, परम ब्रह्म को पिता के रूप में चित्रित किया था और आत्मा को, जीवात्मा को पुत्र के रूप में चित्रित किया था। और उस परम पिता परमेश्वर ने किस प्रकार से लोभ की मिठाई उस अबोध बालक के हाथ में डाल दी थी और वह बालक उस मिठाई में ही लुप्त हो गया, लालच और लोभ में आबद्ध होकर, और अपने परम पिता को भूल गया। अब आगे का जो दोहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले दोहे का वाचन अब सुने, फिर इस पर इसके भावार्थ और इस पर विश्लेषण हम करेंगे। यह जो दोहा है, डारी खाड़ पटकी करी अंतरी रोष उपाई, रोवत मिल गया पिता पियारे जाई। उपाई और जाई में तुक की योजना और वही संवेदना का प्रकटीकरण इस दोहे में भी है। जिस संदर्भ की चर्चा पिछले दोहे में थी, परमेश्वर को पिता के रूप में और जीवात्मा को पुत्र के रूप में चित्रित किया था कबीरदास ने, यहाँ इस दोहे में उसी प्रसंग का विस्तार है, उसी संदर्भ का विस्तार है। देखिए इसमें कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। डारी खाड़ पटकी करी अंतरी रोष उपाई, रोवत रोवत मिल गया पिता पियारे जाई। परमपिता परमेश्वर ने उस अबोध बालक, जीवात्मा रूपी जो बालक है, उसके हाथ में लोभ की मिठाई दे दी, जिससे कि वो बालक लुब्ध हो जाए, अनुरक्त हो जाए उस मिठाई से खुश हो जाए, और वह बालक मिठाई में ही मशगूल रह गया और अपने परमपिता परमेश्वर का जो साहचर्य था, सानिध्य था, उसको भूल गया। अब इस दोहे में कबीरदास कहते हैं, डारी खाड़ पटकी करी, उस जीवात्मा रूपी बालक ने, उस जीवात्मा रूपी पुत्र ने, तो उस आत्मा रूपी पुत्र ने जो मिठाई दी थी परम पिता ने, परम ब्रह्म ने, उस खाड़ को, उस शक्कर को, उस चीनी की मिठाई को हाथ से पटक दिया। डारी खाड़ पटकी करी, उस मिठाई को फेंक दिया, हाथ से फेंक दिया। अंतरी रोष उपाई, और झुंझलाकर, क्रोधित होकर पैरों को पटक पटक कर वह अनुनय विनय करने लगा। यह चित्र हम देखते हैं कि जिस प्रकार से कोई छोटा बालक खिलौने के लिए, मिठाइयों के लिए आकर्षित होता है, जिद करता है, हठ करता है और पैरों को पटकता है अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से यह चित्र यहाँ कबीरदास ने प्रस्तुत किया है कि उस परम पिता ने जो मिठाई दे दी थी उस पुत्र के हाथ में, पुत्र को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और उसको समझ में आता है कि मैं परम पिता से के स्नेह से वंचित हो गया हूँ, दूर हो गया हूँ,
तो जब उसे सद्बुद्धि होती है, सद्विवेक जगता है, तो अपने हाथ की उस खांड को, उस चीनी की मिठाई को दूर फेंक देता है, पटक देता है, और अंतरी रोष उपाय, रोष कहते हैं क्रोध को, क्रोधित होकर और गुस्सा करके वो परम पिता से अनुनय विनय करता है, साहचर्य के लिए, सानिध्य के लिए, स्नेह के मृदुल छांव को फिर से प्राप्त करने के लिए। तो डारी खाड़ पटकी करी, अंतरी रोष उपाई, रोबत रोबत मिली गया पिता पियारे जाई। और रो रो कर उसने रुदन क्रंदन करना शुरू किया, अपने हठ को, अपने जिद्द को मनवाने के लिए, परम पिता के स्नेह के मृदुल छांव को प्राप्त करने के लिए, उस परम ब्रह्म की कृपा को, उस परम ब्रह्म के मृदुल स्नेह के मृदुल छांव को प्राप्त करने के लिए, सानिध्य को प्राप्त करने के लिए वह रुदन क्रंदन करने लगा। और कबीरदास कहते हैं पिता पियारे जाई, और अंत में अंततो गत्वा वह अपने परम पिता, उस परम ब्रह्म को फिर से प्राप्त कर लेता है। यह दोहा छंद, सदुक्करी भाषा, तुक योजना। और इसमें हमने देखा कि पिता पुत्र का चित्रण वात्सल्य की भावना है और माधुर्य गुण है। परमेश्वर को, परम ब्रह्म को पिता के रूप में चित्रित किया गया है और आत्मा को पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ चित्रात्मकता भी है। इसे साहित्य की भाषा में हम कहेंगे कि इसमें दृश्य बिंब है, पिता और पुत्र का बिंब यहाँ कबीरदास ने प्रस्तुत किया है। उसके अलावा रोबत रोबत मिल गया, यहाँ रुदन क्रंदन की ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है, रुदन का स्वर हमें सुनाई पड़ रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पिता पुत्र का चित्र तो है ही, साथ साथ रुदन क्रंदन का स्वर भी हम सुन पा रहे हैं, अर्थात इसमें ध्वन्यात्मकता भी है। तो एक तरह से यह दोहा ऑडियो विजुअल दोनों इफेक्ट उत्पन्न कर रहा है। पुत्र के रुदन क्रंदन का स्वर भी हम सुन पा रहे हैं और पिता पुत्र का चित्र भी हम देख पा रहे हैं। तो इसमें चित्रात्मकता भी है और ध्वन्यात्मकता भी है। तो उस आत्मा रूपी पुत्र ने, उस आत्मा रूपी बालक ने अपने जिद्द को मनवाने के लिए, अपने परम पिता परमेश्वर के शाश्वत साहचर्य को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा दी गई मिठाई को उसने फेंक दिया और फिर से अनुनय विनय करके, जिद्द करके, हट करके वह उस परम पिता को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कबीरदास यह वर्णित करते हैं। अमेरिका के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें एक घुड़सवार का चित्रण किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और वो घुड़सवार सुबह में चलता है अपने गांव से घोड़े पर सवार होकर और संकल्प लेके चलता है कि शाम ढलते मैं अपने गांव को लौट आऊंगा। और वो घुड़सवार चल पड़ता है, पहर बीतते हैं, दोपहर होता है और रास्ते में वादियां, घाटियां, प्रकृति की रमणीय दृश्य का अवलोकन करता है और प्रकृति की सुंदरता को देखकर वह मुग्ध हो जाता है। कुछ देर के लिए ठहर जाता है, फिर उसे ध्यान आता है कि नहीं, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे अपने संकल्प को सिद्ध करना है, मुझे इन मनोरम दृश्यों में मशगूल नहीं होना है। अगर हम यहाँ मशगूल होते हैं तो मैं अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाऊंगा। तो वह घुड़सवार अपने मन को समझाता है और अपने संकल्प को याद करता है और कहता है, Those are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये जंगल बेशक बड़े खूबसूरत हैं, रमणीय हैं, लेकिन मुझे अपने प्रण, अपने संकल्प को निभाना है, मुझे अपने कार्य को सिद्ध करना है। इसलिए प्रकृति की इस सुरम्य वादियों में, प्रकृति के इस मनोरम दृश्य में मुझे मशगूल नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, मुझे प्रगति करते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मुझे इस लालच में, इस लोभ में नहीं पड़ना है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के उस घुड़सवार के संकल्प की जो बात है, कबीरदास ने इस दोहे में जो अर्थ है कि इसमें जीवात्मा रूपी जो बालक है
उसने परमेश्वर की दी हुई लोभ रूपी मिठाई को फेंक दिया है, पटक दिया है, और जीवात्मा रूपी जो बालक है उसका लक्ष्य है, उसका अभीष्ट है उस परम पिता का साहचर्य प्राप्त करना, स्नेह का संबल प्राप्त करना, और उस लोभ, लालसा, अनुराग, आसक्ति से के बंधन से मुक्त होकर के पुनः वह अपने परमेश्वर को, अपने परम पिता को के साहचर्य को प्राप्त कर लेता है। तो कबीरदास का यह दोहा हमें संदेश देता है, और आगे का जो दोहा है उस पर चर्चा करें। और इसमें अब शीर्षक बदल गया है। अभी तक विरह को अंग शीर्षक से संबंधित दोहे थे। अब जो दोहा का अनुशीलन जो हम करने वाले हैं, इसका शीर्षक है करणी बिना कथनी को अंग। कबीरदास की जो साखियां हैं वे अलग अलग खंडों में विभक्त हैं, अलग अलग अंगों के उप शीर्षकों में संकलित की गई हैं। तो करणी बिना कथनी को अंग के अंतर्गत एक दोहा है जिसका अनुशीलन हम करेंगे। कबीरदास इसमें क्या कहते हैं देखें। करता दिस कीर्तन ऊंचा करी करी तुंड, जाने बूझे कुछ नहीं यो ही आंधा रुंड। तुंड और रुंड में तुक की योजना, सदुक करी भाषा, दार्शनिक कवि कबीरदास इसमें एक समाज सुधारक के रूप में हमें दिख पड़ते हैं और व्यंग करते हैं लोगों पर, ऐसे लोगों पर जो बिना समझे बूझे कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं कबीरदास। पहले भावार्थ देखते हैं, फिर इस पर हम विश्लेषण करेंगे। करता विषय कीर्तन, लोगों को भजन कीर्तन करने वाली जो मंडली है, लोगों की मंडली है, उसको संबोधित करते हुए संत कवि, दार्शनिक कवि, रहस्यवादी कवि कबीरदास कहते हैं कि है तुम लोग कीर्तन करते हुए दिख रहे हो। करता दिशय कीर्तन, दिशय लोक भाषा का शब्द, कीर्तन भजन कीर्तन, ईश्वर का कीर्तन, ईश्वर का भजन। तो कबीरदास कहते हैं करता दिशय कीर्तन, अरे तुम लोग कीर्तन करते हुए दिख रहे हो, भजन कीर्तन करते हुए दिख रहे हो। ऊंचा करी करी तुंड, भजन कीर्तन कैसे कर रहे हो? तो ऊंचा ऊंचा, ऊंचे ऊंचे मुख करके, ऊंचे ऊंचे मुंह से उच्चारण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। तो करता दिशय कीर्तन ऊंचा करी करी तुंड, तुंड कहते हैं मुख को, मुंह को ऊंचा कर करके तुम भजन कीर्तन कर रहे हो। जाने बूझे कुछ नहीं, जानते बूझते तो हो नहीं, अज्ञानी हो, बिना जाने बूझे तुम भजन कीर्तन तुम लोग कर रहे हो। मुंह ऊंचा कर करके, मुख ऊंचा कर करके तुम भजन कीर्तन कर रहे हो, और न जानते हो, न उस परम ब्रह्म को समझते हो, न उस परमेश्वर के पाने का रास्ता जानते हो, और बिना जाने बूझे तुम सब भजन कीर्तन कर रहे हो। यो ही आंधा रुंड, अंधे अज्ञानी की तरह तुम लोग भजन कीर्तन में मशगूल हो, बिना जाने समझे। तो पहले शब्द का अर्थ देख ले, तो पहले तो भावार्थ स्पष्ट है। करता दिशय कीर्तन ऊंचा करी करी तुंड, जाने बूझे कुछ नहीं जो ही आंधा रुंड। तो तुंड और रुंड तुक की योजना, तुंड मुख के अर्थ में, और रुंड शब्द का जो प्रयोग है, यह रुंड का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है शब्दकोश में, वह है कि कबंध जिसे कहा जाता है, या एक ऐसा शरीर जिसमें सिर न हो, सिर रहित शरीर, मस्तक विहीन धड़ या हाथ पैर रहित शरीर को रुंड कहा जाता है। शब्दकोश में जो शाब्दिक तात्पर्य निकलता है, यहाँ कबीरदास का अभिप्रेत यह है। कबीरदास रुंड शब्द के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, भक्त मंडली के जो लोग हैं, जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, मुंह को ऊंचा करके विभिन्न प्रकार के हाव भाव अनुभव व्यक्त करते हुए, विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमा करते हुए, लेकिन वे सब अंधे हैं, अज्ञानी हैं, वे परम ब्रह्म को नहीं जानते। परम ब्रह्म के साक्षात्कार का मार्ग कौन सा है यह इन्हें नहीं पता, इसलिए निरर्थक भजन और कीर्तन में ये सब मशगूल हैं। इस भावार्थ के अनुशीलन से हमें यह ज्ञात होता है
कि संत, दार्शनिक, रहस्यवादी कवि कबीरदास पुरातन परंपरा का विरोध कर रहे हैं, वैदिक परंपरा का विरोध कर रहे हैं, भजन कीर्तन का विरोध कर रहे हैं, निरर्थक कर्मकांड या बाहरी आडंबर का विरोध कर रहे हैं। यह कबीर एक क्रांतिकारी कवि के रूप में हमारे समक्ष यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। कबीरदास एक रिवोल्यूशनरी पोएट के रूप में यहाँ समक्ष हो रहे हैं। संपूर्ण जो परंपरा कर्मकांड की है, संपूर्ण जो परंपरा बाह्य आडंबर की रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं क्रांतिकारी कवि कबीरदास। कबीरदास ने अपने अन्य दोहे में कहा, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं काबा में नहीं हूं, मैं कैलाश पर्वत पर नहीं हूं, मैं मंदिर में निवास नहीं करता, मैं मस्जिद में वास नहीं करता। ऐ बंदे, तुम जिस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, वह ईश्वर, वह भगवान, वह गॉड तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ है। तो कबीरदास की यह क्रांतिकारी चेतना है जिसका प्रकटीकरण इस दोहे में यहां हम देख पा रहे हैं। तो कबीरदास एक रिवोल्यूशनरी पोएट के रूप में यहां नजर आ रहे हैं, उपदेशक के रूप में नजर आ रहे हैं, समाज सुधारक के रूप में नजर आ रहे हैं। तो यह कबीरदास की कविता की यह विशेषता हमारे समक्ष सामने आती है। कुछ कलापक्षीय विशेषता का भी निदर्शन कर ले। करता दिसय कीर्तन ऊंचा करी करी तुंड, करी करी में प्रणुक्ति प्रकाश अलंकार, जाने बूझे कुछ नहीं यूं ही आंधा रुंड। तुक की योजना की चर्चा हमने देख ली, भाषा सदुक करी है, इसकी बात हमने देख ली। तो इसमें हमने ये देखा कि कबीरदास एक उपदेशक के रूप में और बिल्कुल एक 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 निर्देशक के रूप में वे फटकार लगाते हैं। भजन कीर्तन करने वाली जो मंडली है उसको उलाहना दे रहे हैं, उसको उस पर व्यंग कर रहे हैं। तो कबीरदास के इस दोहे में एक प्रकार से व्यंग का स्वर है और कबीरदास एक उपदेशक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत होते हैं। यह कबीरदास के काव्य की नई विशेषता हमारे समक्ष परिलक्षित होती है। इस दोहे के अनुशीलन के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा।